चलिए, तो दर्शन क्लासेस डिजिटल में आज हम लोग क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्लास 10 में आपका लाइट चैप्टर खत्म हो गया होगा, लेकिन क्या हो रहा होगा कि आप न्यूमेरिकल बनाने के दौरान बहुत ज़्यादा फंस रहे होंगे। अगर आपका न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप आराम से 15 से 20 मिनट का टाइम इस वीडियो पे दीजिए। 2 टॉपिक इस वीडियो में आपके पास आएगा और दोनों टॉपिक को क्लियरली समझिए, और उन दोनों टॉपिक को समझने के बाद आपका न्यूमेरिकल पे कंट्रोल बन जाएगा और आपके क्लास 10 तक का कोई भी बुक का न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। पहला टॉपिक जो आपको दिक्कत आता है वो है साइन कन्वेंशन को लेकर के। साइन कन्वेंशन को लेकर दिक्कत आता है, सॉरी, कि कब u को प्लस ले, u को माइनस ले, कि v को यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस लेना है कि माइनस लेना है। जो मेरा f है इस क्वेश्चन में वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो ये जो प्लस माइनस का समस्या है ये क्या होगा आपका, यहाँ साइन कन्वेंशन जैसे क्लियर हो जाएगा आपका प्लस माइनस का समस्या खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, नेचर इमेज का बताया जाता है, इमेज का साइज बताया जाता है और बदले में आपसे क्या किया जाता है, क्वेश्चन में यू भी एफ के बारे में कुछ पूछा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन में बच्चा बहुत ज़्यादा फंसता है। तो क्या करना होगा, एक बहुत छोटा टर्म है मैग्निफिकेशन, और कोई भी बच्चा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, और जो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है उनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसता है। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपका साइन कन्वेंशन भी पूरी तरह क्लियर करवाएंगे और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन के बारे में समझाएंगे, कैसे मैग्निफिकेशन से हम क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चंस को बना के देखेंगे कि कैसे ये दोनों नियम का यूज़ करके हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। साइन कन्वेंशन को समझते हैं। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन का अर्थ है सहूलियत, है ना। किसी चीज़ को आसान करने के लिए हम लोग कुछ नियम कानून बना लेते हैं और वो काम क्या होता है, हमारा सरल हो जाता है। तो लाइट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी कुछ तरह का नियम कानून बनाया गया जो क्या करता है, लाइट के न्यूमेरिकल को सरल बना देता है। साइन कन्वेंशन क्या है, आप जो साइन कन्वेंशन अभी सीखने वाले हैं वो आपका मिरर के लिए भी यूज होगा। मिरर में आपका चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों पे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लेंस पे भी यूज होगा, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों जगह एप्लीकेबल है। छोटा सा चेंज होगा, उस चेंज के बारे में आपको बताएंगे। उदाहरण के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, और कॉनकेव मिरर आपका पड़ा हुआ होगा, है ना। ये जो मिरर हम लोग लिए, कैसा मिरर लिए हैं, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। तो पहला साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट्स होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, या तो पोल से होगा या फिर ऑप्टिकल सेंटर से होगा। पोल या ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है ये आपको पता है। तो पोल क्या होता है, किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीचों बीच का पार्ट होता है वो कहलाता है पोल। जैसे इस मिरर के लिए पोल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अगर हम कोई लेंस ड्रॉ करते हैं, इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, इसके बीचों बीच, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, पहला चीज, कभी भी जो डिस्टेंस मेजरमेंट होगा हमेशा क्या होगा, मिरर के लिए उसके पोल से और लेंस के लिए उसके ऑप्टिकल सेंटर से होगा। यानी कि जो आपका पोल है और ऑप्टिकल सेंटर ये सर्व करेगा एज अ ऑरिजिन, ये सर्व करेगा, ठीक है, ये एज अ ऑरिजिन सर्व करेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट क्या है, जब भी हम मेजरमेंट्स करेंगे तो कहाँ से चलना है,
जब भी चीज़ों को मेजरमेंट करना है तो हमेशा पोल से चलेंगे, जिधर आपको मेजर करना है उधर। एक उदाहरण समझिए कि अगर ये मेरा इस घर है और ये मेरा स्कूल है, तो घर से स्कूल का दूरी या फिर स्कूल से घर का दूरी सेम होगा। लेकिन जब हम लोग किसी तरह का नियम बना रहे हैं तो नियम क्या कहता है, नियम कह रहा है क्या कि आपको हमेशा क्या करना है, एक खास पॉइंट से ही दूरी नापना है ना। हमेशा क्या करना है, पोल से ही कहीं जाना है। तो अगर कहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो कोई बोलेगा सर ऑब्जेक्ट से पोल भी तो आएंगे, चाहे पोल से ऑब्जेक्ट जाए, बात तो सेम है। बात सेम है, बट जब नियम बनाया गया है तो नियम बनाया गया है किसी सहूलियत काम को आसान करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। नियम क्या कह रहा है कि जब भी मेजरमेंट होगा या तो पोल से होगा या तो ऑप्टिकल सेंटर से होगा। या तो हम पोल से उधर जाएंगे जहां हमको नापना है, या फिर हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से उधर जाएंगे जिस चीज को हमको नापना है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये दो बात हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा नियम हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तीसरा नियम क्या कह रहा है, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है। इंसिडेंट रे का क्या डायरेक्शन, इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, वो कोई भी रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है वो कहलाएगी इंसिडेंट रे, है ना। तो अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम चल रहे होंगे, इंसिडेंट के डायरेक्शन में हम लोग चल रहे होंगे तो उस वैल्यू को लेंगे पॉजिटिव में, और अगर इंसिडेंट रे के उल्टा चलेंगे तब वैल्यू को लेंगे नेगेटिव में। ये नियम कब लागू होगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब कोई मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ क्या नियम चलेगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर मेरा डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन सेम है तो उस वैल्यू को लेंगे प्लस में, और अगर मेरे डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अलग अलग है तो वैल्यू लिया जाएगा माइनस में। ठीक है, और दूसरा नियम क्या होगा, आखिरी नियम वो है वर्टिकल के लिए लागू होगा। वर्टिकल के लिए क्या लागू होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव में होगा। ठीक है, 4 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। क्या पॉइंट पढ़े, पहला पॉइंट जो हमारा मिरर होगा उसका पोल या फिर जो लेंस होगा उसका ऑप्टिकल सेंटर, यही सर्व करेगा एज ए ओरिजिन। दूसरा बात, जब भी कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा, पोल से उस पॉइंट की ओर जाएंगे, ना कि उस पॉइंट से पोल की ओर। हमेशा क्या करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट के पास, पोल से फोकस के पास, पोल से इमेज के पास। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर हम हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, ये जो पोजीशन ये क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगर इस पोजीशन में किसी चीज को हम नाप रहे हैं तो उस समय कौन सा नियम चलेगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हॉरिजॉन्टल में कौन सा नियम लगेगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन अगर सेम है तो वैल्यू हम लेंगे किसमें, पॉजिटिव, और मेरा डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो वैल्यू आएगा नेगेटिव में। और आखिरी में हम लोग क्या पढ़े, प्रिंसिपल एक्सिस का नियम। ये किसके लिए है, वर्टिकल के लिए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस, है ना। चलो इतना कुछ हम लोग अभी फिलहाल देखें। अब देखते हैं क्या इसको हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये अगर मान लो ऑब्जेक्ट है तो हमारा हॉरिजॉन्टल में क्या क्या फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या क्या फाइंड करना होता है। हॉरिजॉन्टल में 3 चीज फाइंड करना पड़ता है, u, v और f। u क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, और f होता है फोकल लेंथ। मतलब क्या होता है, ये पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, पोल से इमेज की दूरी, और फोकल लेंथ क्या हुआ, पोल से फोकस की दूरी। रख लो एकदम दिमाग में, है ना। हमेशा पोल से ऑब्जेक्ट के पास जाना, ऑब्जेक्ट से पोल के पास नहीं आएंगे। पोल से ऑब्जेक्ट जाएंगे, पोल से इमेज जाएंगे, पोल से जाएंगे फोकस। ठीक है, और दूसरा क्या है वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल। तो क्या हम आप वर्टिकल में पढ़ना है, 2 चीज निकालना पड़ता है वर्टिकल में, क्या, एक ऑब्जेक्ट का हाइट, दूसरा इमेज का हाइट, जिसको h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आपको 2 चीज नापना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का हाइट और
इमेज का हाइट। ये कहाँ मिलेगा, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट जब हम लोग यूज करेंगे तब किसका नियम चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस वाला नियम चलेगा। ये 4 नियम पढ़े। अब करते हैं क्या, एक छोटा सा दूसरा केस उठाते हैं जहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि यूज कैसे कर सकते हैं। समझने के लिए क्या कि हम लोग एक रफ इमेज रे डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये मेजरमेंट पे नहीं बना है, पूरी तरह एग्जैक्ट मेजरमेंट पे नहीं बना हुआ है, तो ठीक है, हल्का फुल्का एरर होगा। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मेन है, यहाँ पे फाइंड करना है, साइन कन्वेंशन समझना है, और जो हम लोग समझे उसको यूज कैसे करते हैं वो समझना है ना। तो ए भी मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे है यहाँ फोकस, और इस जगह पे ए डैश बी डैश जो बना ये मेरा इमेज है। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया फोकस। तो साइन कन्वेंशन अगर यूज करेंगे तो पहला नियम क्या पढ़े थे कि जो अगर ये क्या है, मिरर है, तो मिरर के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, मिरर के लिए ऑरिजिन क्या होता है उसका, पोल। तो क्या हो गया, ये हमारा ऑरिजिन हो गया जहां से सब मेजरमेंट करना है, ठीक है। दूसरा हम लोग को याद है क्या कि जब भी किसी चीज को नापेंगे तो क्या होगा, पोल से उधर जाएंगे ना कि उधर से पोल पे। पहला चीज क्या हम लोग पता करना चाह रहे हैं, यू वी और एफ, और ये तीनों चीज कहाँ मिलता है, हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल के लिए नियम क्या पढ़े हम लोग, हॉरिजॉन्टल पे नियम पढ़े डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यही पढ़े ना। अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम तो वैल्यू प्लस में, इंसिडेंट रे डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन अगर अपोजिट तो वैल्यू निगेटिव। तो चलिए यू पता करते हैं। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। तो अगर हम पोल से चलना शुरू करें, पोल से अगर चलना शुरू करते हैं कहाँ तक, ऑब्जेक्ट तक, तो ये मेरा डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन मेरा है पोल से ऑब्जेक्ट तक। लेकिन इंसिडेंट का रे का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला इंसिडेंट रे आ रहा है। तो मेरा डायरेक्शन और इंसिडेंट रे डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट या सेम, अपोजिट। और अपोजिट के लिए हम लोग क्या बोले, जब भी वैल्यू अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसमें आएगा, माइनस। अब चलो भी देखते हैं, भी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, यानी कि पोल से इमेज का दूरी। तो जब अगर हम पोल से चलना शुरू करेंगे, है ना, पोल से अगर चलना शुरू करते हैं कहाँ तक, इमेज तक, तो ये मेरा डायरेक्शन, जबकि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। दोनों अपोजिट आ रहा है, अपोजिट का मतलब क्या होगा, वैल्यू किसमें आएगा, नेगेटिव। अब क्या है, फोकस है ना, फोकल लेंथ नापना है तो कहाँ चलना होगा, पोल से फोकस। अगर पोल से फोकस आएंगे तो इधर है ना, मेरा डायरेक्शन इधर है, जबकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है। फिर अपोजिट यानी वैल्यू किसमें आएगा, माइनस, ठीक है। ये 3 वैल्यू निकल गया। अब 2 वैल्यू और निकालते हैं हम लोग। किसका निकालेंगे, अगर एच और एच डैश पूछे है ना, अगर हम लोग से पूछ दे क्या पूछ दे, एच और एच डैश, तो एच क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और एच डैश क्या होता है, इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट कहाँ निकलता है, ये निकलता है वर्टिकल में। वर्टिकल के लिए क्या नियम पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नियम पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस। तो देखो ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट ऊपर गया, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुआ, ऊपर गया, मतलब ऑब्जेक्ट किसमें आएगा, प्लस में, है ना। और इमेज कहाँ आया, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो इमेज का वैल्यू किसमें आएगा, माइनस में, ठीक है। क्लियर हो रहा है। एक बार और देख लो, फिर से समझते हैं क्या है। यू जब मेजरमेंट कर रहे हैं हम इधर की ओर आ रहे हैं, जबकि इंसिडेंट रे इधर है, हमारा डायरेक्शन और यू का डायरेक्शन अलग, वैल्यू माइनस में। वी यानी कि इमेज डिस्टेंस, तो पोल से इमेज यहाँ पे है, हम लोगों को इधर चलना पड़ रहा है, जबकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, अपोजिट, फिर माइनस। फोकल लेंथ क्या है, पोल से फोकस की दूरी, तो हम लोगों को इधर चलना पड़ रहा है, जबकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, वैल्यू माइनस में।
अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या पढ़े, वर्टिकल में होता है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ना, तो ये प्लस में, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो ये वैल्यू माइनस में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्केव में लगेगा, कॉन्वेक्स में भी लगा के देखते हैं। केस हम लोग कॉन्वेक्स के लिए बनाते हैं और वहां पे देखते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। है ना, ये कब है, जब ऑब्जेक्ट होता है हमारा इन्फिनिटी पे, है ना, वो केस है कॉन्वेक्स के लिए। तो क्या है यहाँ पे फिर पता करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या u v f h और h डैश, ये 5 चीज का वैल्यू पता करना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर इन्फिनिटी पे कहीं पे। ठीक है, तो अगर हम चलना शुरू करें तो ये पोल से चलना शुरू करेंगे, किधर, इधर, पोल से चलना शुरू करेंगे किधर, इधर क्यों, जबकि इंसिडेंट रे किधर है, इधर। तो मेरा डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो वैल्यू u का किस में आएगा, माइनस। आगे v की ओर जाएंगे तो इमेज कहाँ पे बना, देखिए ये वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना, वर्चुअल इमेज बनेगा। इमेज फॉर्मेशन आपका क्लियर है, क्योंकि आप अगर न्यूमेरिकल तक आए हैं तो यानी इमेज फॉर्मेशन आप इससे पहले कर चुके होंगे। तो इमेज कैसे बन रहा है ये हम लोग वीडियो में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन को है। अगर आपको इमेज बनाना नहीं आता है तो पहले इमेज बनाना सीखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग इमेज बनाना करिए। तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअल में लाइट क्या हो रहा है, यहाँ आने के बाद यहाँ भाग जा रहा है, यहाँ आने के बाद इधर भाग जा रहा है, ये लाइट वहाँ पहुँच नहीं रहा है, लेकिन देखने वाले को लगेगा क्या कि लाइट वहाँ से निकल के आ रहा है, उसको आभास होगा। एक्चुअल में वहाँ पे इमेज नहीं है, इमेज वहाँ पे बनता हुआ लगेगा, प्रतीत होगा, तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं, है ना। वर्चुअली इमेज भी बनेगा वहाँ पे, लेकिन इमेज तो बनेगा यहीं पे ना, वर्चुअल बनेगा वो अलग इमेज का एक टाइप है, लेकिन इमेज तो वही बनेगा। तो अगर इमेज नापना है तो हमको कहाँ चलना पड़ेगा, तो कहाँ पे चल रहा है, इमेज नापना है तो पोल से जा रहे हैं इधर। अगर यू हमको भी पता करना है यानी इमेज, तो पोल से इमेज के पास, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, और जब दोनों सेम होगा तो वैल्यू किस में आएगा, प्लस में। तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। आगे क्या है, f फोकल लेंथ, तो इसका फोकस यहाँ पे है, तो पोल से अगर हम फोकस के पास जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन ये है, जबकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी यही है। जब मेरा डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन सेम तो वैल्यू आ गया प्लस में। अब आते हैं h और h डैश पे, तो h क्या होगा, कुछ पॉजिटिव आएगा यहाँ पे और h डैश भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पॉइंट साइज इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है, तो ये पॉइंट साइज का हाइट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये भी h डैश पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, कॉन्केव का एक स्पेशल केस है ना, जब फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कुछ इधर बनता है। हम रे डायग्राम पे नहीं आ रहे, पूरा रे डायग्राम नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे साइन पे ही पूरा क्लास ले रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा इमेज हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, तो u v और f का वैल्यू, फिर उसके बाद h और h डैश का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो थोड़ी देर पॉज कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए और फिर स्टार्ट करके मैच कीजिएगा कि आपका वैल्यू हमारा वैल्यू मैच करता है या नहीं करता है। तो यू भी आप कहाँ कैलकुलेट होता है, हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल पे कौन सा नियम चलता है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे ये हो गया। अब पहली चीज यू यानी ऑब्जेक्ट के पास पूछा है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के पास आ गए, मेरा डायरेक्शन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अलग अलग, वैल्यू माइनस में। दूसरा क्या बोला, भी यानी इमेज डिस्टेंस, तो पोल से चलेंगे इमेज के पास, मेरा डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन सेम, वैल्यू किस में आएगा, प्लस। और तीसरा क्या है, फोकस, तो मेरा पोल से चलेंगे कहाँ, फोकस के पास, फोकल लेंथ निकल जाएगा। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन अलग अलग, वैल्यू आएगा
माइनस में। आगे एच और एच डैश, देखो एच के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना पड़ेगा, प्लस इमेज के लिए भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी ये भी प्लस। तो साइन कन्वेंशन अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका ये चीज है कि आप क्वेश्चन में कब किसका वैल्यू प्लस लीजिएगा और कब किसका वैल्यू माइनस लीजिएगा, इस पे आपका काफी हद तक कमांड हो जाएगा। अब अगर आप बहुत सारे सॉरी क्वेश्चंस कीजिएगा तो अंत में आपको सॉरी समझ में आएगा कि यू भी और एफ, उसके बाद एच और एच डैश के साइन में से कुछ साइन ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल यू हमेशा माइनस में आएगा, एच हमेशा प्लस में आ रहा होगा आपका, एच हमेशा प्लस में आएगा। तो ये दो चीज तो ऐसा ही हट गया, यू हमेशा माइनस में और एच हमेशा प्लस में है। समस्या कहाँ पे है, बी में, एफ में और एच डैश में। एफ में भी नहीं समस्या है, अगर कॉनकेव होगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, वैल्यू आता है माइनस में, और कॉन्वेक्स के लिए चाहे मिरर हो चाहे लेंस वैल्यू आता है प्लस में। ये साइन कन्वेंशन से ही आया है, लेकिन अगर आपको याद हो जाए क्वेश्चन बनाते बनाते तो ये अच्छा बात है। समस्या सिर्फ दो फैक्टर में जगह पे रहेगा, वी और एच डैश में, और ये आपको साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट अगर मजबूत रहेगा तो न्यूमेरिकल में अटकने नहीं देगा, अदरवाइज आपको काफी अटकाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका साइन कन्वेंशन का काफी प्रॉब्लम क्लियर हो जाना चाहिए। साइन कन्वेंशन में इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अगर साइन कन्वेंशन में इसके बाद आपको किस तरह का दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इलाबोरेट करेंगे। कुछ केसेस लिया गया है आपके पास, मिरर में आपको 8 केस पढ़ना है और लेंस में भी 8 केस पढ़ना है। किसी भी केस को उठा करके आप देखिए कि ये साइन कन्वेंशन लगा करके आप उसमें यू भी, एफ, एच और एच डैश का वैल्यू बता सकते हैं या नहीं बता सकते। बस दो ही नियम आपका काम आएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए एक नियम और वर्टिकल के लिए एक नियम। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपका खत्म हो रहा है। अब साइन कन्वेंशन अगर आपका क्लियर हो गया तो एक दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं जो आपके लिए ज़्यादा से बड़ा सरदर्द है, और उसका नाम है मैग्निफिकेशन। ऐसे तो मैग्निफिकेशन को आदमी कुछ समझता है, मैग्निफिकेशन है क्या, सिंपली इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या एच डैश बाई एच, यही मैग्निफिकेशन है। अगर मिरर के लिए बात करें तो आ जाता है आपका माइनस वी बाई यू, है ना, और अगर लेंस के लिए बात करें तो आपका वी बाई यू। ये फॉर्मूला है, निकल के आ जाता है, निकल जाता है। लेकिन अगर हमको मैग्निफिकेशन निकालने बोले तब ना इतना सिंपल है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन के बारे में बता करके, इमेज का नेचर बता करके अगर हमसे यू भी एफ के बारे में सवाल पूछता है तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना। क्वेश्चन तब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। जैसे कोई क्वेश्चन होगा जहां आपको यू नहीं पता, भी नहीं पता, एफ पता है, ठीक है, तो क्या इसमें मिरर फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगेगा क्या ऐसे क्वेश्चन में? यू भी नहीं पता, भी नहीं पता, सिर्फ एफ पता है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा? नहीं लग पाएगा। कारण क्या है, मिरर फॉर्मूला है क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब जब दो क्वांटिटी अननोन है तो तीसरा क्वांटिटी कैसे फाइंड होगा, नहीं फाइंड होगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो समझ जाइएगा कि आपको क्या करना है, पूरा फोकस किस पे लगा देना है, मैग्निफिकेशन पे। जहां ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां दो चीज के बारे में नहीं पता हो, है ना, यू एफ नहीं पता हो, भी एफ नहीं पता हो, कुछ भी दो चीज नहीं पता हो, तो ये डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तब क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन से बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको मैग्निफिकेशन क्या कर रहे हैं बताना चाह रहे थे, है ना, मैग्निफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे तो लगता है कि मैग्निफिकेशन है क्या, कुछ तो नहीं है, फॉर्मूला है बस, लेकिन असल मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा चीज हो जाता है ना। चलो मैग्निफिकेशन में होगा क्या, मैग्निफिकेशन में दो चीज होगा। पहला क्या होगा, मैग्निफिकेशन का कुछ ना कुछ साइन होगा, +2 -2 -3.4 कुछ ना कुछ प्लस साइन माइनस साइन होगा, और एक होगा इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड समझने के लिए समझिए, इसका नंबर कुछ है ना, 3 4 5 7 कुछ भी होगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी का मैग्नीट्यूड आया +3, कोई आया -3, किसी का आया +1/3 -0.6,
ठीक है, +1 -1 कुछ भी आ सकता है सर, वैल्यू कुछ भी आ गया ऐसा वैल्यू, ठीक है। तो पहला चीज है साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का साइन क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है प्लस और दूसरा हो सकता है माइनस, है ना। या तो मैग्निफिकेशन साइन प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। मैग्निफिकेशन होता क्या है, ये होता है h'/h, मैग्निफिकेशन होता क्या है h'/h, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट बाई इमेज, सॉरी इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। हम लोग देख चुके थे क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, हमेशा ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। अगर हमको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नीचे वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द साइन ऑफ इमेज, क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द साइन ऑफ इमेज। जो इमेज का साइन होता है वही क्या होता है मैग्निफिकेशन का साइन होता है, या फिर दूसरे भाषा में बोले तो जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है वही क्या होता है इमेज का साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमको माइनस में चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू माइनस में होना चाहिए, है ना, तभी माइनस में संभव है, क्योंकि नीचे वैल्यू तो पॉजिटिव है। तो यहाँ भी वही बात निकल के आ रहा है कि जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है वही किसका साइन होता है, इमेज का साइन होता है। तो इससे समझेंगे हम क्या, तो समझने के लिए देखते हैं क्या है, अगर इमेज का साइन पॉजिटिव है मतलब क्या है, इमेज कहाँ बना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना ना, पॉजिटिव इमेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, और ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमारा प्लस आया, इसका क्या मतलब है कि जो इमेज है वो भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना, तो ये इमेज कैसा कहलाएगा, ये इमेज कहलाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट कहलाएगा। क्यों, जो वर्टिकल पोजीशन इसका है, एरो का हेड ऊपर है, तो इमेज का भी एरो क्या है हेड ऊपर है, तो ये कहलाएगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मतलब क्या है कि अगर मैग्निफिकेशन का आपको साइन पता हो, मैग्निफिकेशन का अगर आपको साइन पता हो तो क्या बता सकते हैं, इमेज का नेचर, इमेज का नेचर बता सकते हैं कि वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट है, कि वो रियल और इन्वर्टेड होगा, ये हम बता सकते हैं कब, अगर हमको मैग्निफिकेशन का साइन पता हो। दूसरे बात बहुत सारा बोला जाए तो अगर इमेज का नेचर पता हो तो हम मैग्निफिकेशन का साइन बता सकते हैं। जैसे इस केस में हमको पता है इमेज का नेचर क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। वर्चुअल इरेक्ट कब बनेगा, जब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज बनेगा तब, मतलब कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और हमको ये पता है कि जो इमेज का साइन होता है वही होता है मैग्निफिकेशन का साइन। तो वर्चुअल इरेक्ट का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यानी वैल्यू प्लस, अगर इमेज प्लस में तो मैग्निफिकेशन भी क्या प्लस में आएगा, मैग्निफिकेशन भी किस में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या वैल्यू हमारा माइनस में था, है ना, वैल्यू माइनस, नीचे क्या इन्वर्ट हो गया, इसका हेड ऊपर है और इसका हेड कहाँ चला गया नीचे, इसका हेड ऊपर है और इसका हेड नीचे चला गया, तो ये इमेज क्या कहलाएगा, ये कहलाता है रियल एंड इन्वर्टेड, ये क्या कहलाता है इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मतलब कि किसी क्वेश्चन में आपको दे दे कि रियल इमेज, है ना, रियल इमेज कब बनेगा, जब इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज कब बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर जाएंगे तो वैल्यू किस में आएगा माइनस में आएगा। और हमको बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट का साइन होता है, इमेज का साइन होता है ना, वही किसका साइन होता है
साइन होता है तो हमारा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू किसमें आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इमेज के नेचर से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का साइन बता सकते हैं, है ना। चलिए अब एप्लीकेशन जो होगा इसका यूज कैसे करेंगे वो थोड़ी न्यूमेरिकल उठाएंगे और वहां पे आपका क्लियर करवाते हैं। अभी और एक चीज क्या है, मैग्नीफिकेशन इसके साथ क्या है, मैग्नीट्यूड जुड़ा हुआ है, 3 तरह का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। या तो हो सकता है ग्रेटर देन 1 होगा इसका वैल्यू, या तो इक्वल टू 1 होगा, या फिर लेस देन 1 होगा। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1 होगा। और मैग्नीफिकेशन है क्या, तो रेशियो है ना किसका, और इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट है क्या, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ये अगर ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ा चाहिए, इसका मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, यानी एचएस का वैल्यू क्या होना चाहिए, x से बड़ा, यानी कि इमेज क्या होगा, एनलार्ज होगा, जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज क्या होगा, बड़ा बनेगा। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 चाहिए, इसका मतलब कि दोनों क्या होगा, बराबर, h² यानी कि सेम साइज का होगा। और तीसरा क्या है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम चाहिए, मतलब क्या चाहिए, h का वैल्यू x से कम चाहिए, यानी इमेज क्या होगा, डिमिनाइज्ड, छोटा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आप अगर इमेज का नेचर आपको बता देगा, साइज बता देगा, तो वहां से हम लोग मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर हम लोग क्या हो पाएगा, इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट में फिर से रिवाइजन के बारे में देखिए, अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू प्लस में आता है, इसका मतलब क्या है कि इमेज का वैल्यू भी प्लस में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो साइन मैग्नीफिकेशन का होता है वही साइन किसका होता है, इमेज का। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू माइनस में चाहिए तो इमेज का वैल्यू किसमें आएगा, माइनस में, मतलब ये बात साबित है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर वैल्यू हमारा माइनस आ रहा, मतलब कि इमेज कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, वैल्यू क्या है, माइनस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और जो साइन इमेज का वही साइन किसका, मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा हमारा, माइनस। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को बना के देखते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, छोटा बन जाएगा, बहुत सिंपल है। आपको देखिए थ्योरी आपका पार्ट क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है, इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन डायरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको ढंग से इमेज याद है, रे डायग्राम याद है, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्ट इमेज यूजिंग अ कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर का यूज करके, कॉन्केव मिरर के यूज करके डायरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही जगह बनाया जा सकता है, कब, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना। फोकस से पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखिएगा तभी कॉन्केव मिरर में क्या बनता है, डायरेक्ट इमेज बनता है, अदरवाइज हमेशा बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ठीक है, क्या बोला है, फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ बोला है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं, पूरा थ्योरी पार्ट में आपका एक बार में खत्म हो जाएगा। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट को कितने दूर में रखा जाए, है ना। अब बच्चा क्या करेगा, यूवी फॉर्मूला लगाने लगेगा। ठीक है, एफ दिया हुआ है, यू दिया नहीं है, एफ दिया नहीं है, बैठ जाइए। मैग्नीफिकेशन के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का रे डायग्राम क्लियर है, उसको याद है 6 का 6 केस कॉन्केव के लिए, तो देखते ही पड़ जाएगा ये डायरेक्ट इमेज, और कॉन्केव डायरेक्ट इमेज सिर्फ एक जगह बनता है, कहां, फोकस से पोल के बीच में। तो फोकस से पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, आपका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, डायरेक्ट इमेज बनेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा,